नमस्ते बच्चों, हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका मुक्ता मैडम और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमो भाग षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। रुचिरा प्रथम भाग छठी क्लास के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ विद्यालय। विद्यालय हमारे लिए सुपरिचित शब्द है और विद्यालय की गतिविधियों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, किंतु संस्कृत भाषा में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने विद्यालय की बातों को सहज तरीके से बताएंगे, इस पाठ में बताया गया है। एक वार्तालाप के माध्यम से भी यहाँ संवाद भी दिया गया है और साथ ही विद्यालय से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से हम छोटे छोटे वाक्य संस्कृत से हिंदी में कैसे बनाएंगे और हिंदी से संस्कृत में किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका भी हमें ज्ञान होगा। आइए अध्ययन करते हैं। चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ विद्यालय। विद्यालय, एषः विद्यालय है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है विद्यालय का। यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिका हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यह विद्यालय है और विद्यालय में क्या होता है, कौन कौन होते हैं। यहाँ पर छात्र, शिक्षक, शिक्षिका हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा चित्र दिया हुआ है। यह है कंप्यूटर कक्ष का और कंप्यूटर कक्ष के बारे में यहाँ बताया गया है, दो ही पंक्तियों में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है या कंप्यूटर कक्ष है, इसे हम कह सकते हैं। एषा मानी यह, संगणक यंत्र कंप्यूटर, प्रयोगशाला प्रयोगशाला अस्ति है, यह संगणक प्रयोगशाला है या यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। अब यहाँ जो ये कंप्यूटर दिखाए गए हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि ये सब कंप्यूटर यंत्र हैं, ये संगणक यंत्र हैं। आगे बताया गया है, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। विद्यालय में जहाँ पर कंप्यूटर कक्ष होता है, कंप्यूटर लैब होती है, वहीं पर हमारे विद्यालय में उद्यान भी होता है, बाग बगीचे भी लगे हुए होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। एतत्, यह, अस्माकम, हमारे, विद्यालयस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालयस्य में विद्यालय के, विद्यालय का, उद्यानम, उद्यान मानी बगीचा, अस्ति मानी है, तो यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। अब आगे है, उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसका मतलब है उद्यान में, बाग में। पुष्पाणि, पुष्पाणि बहुवचन शब्द है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो यहाँ पुष्पाणि का अर्थ हुआ बहुत सारे पुष्प। संति मानी है, बाग में बहुत सारे पुष्प हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम यानी हम सब, अत्र मानी यहाँ, क्रीडामः यानी खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। वयम के साथ हमेशा जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द ही लगता है। क्रीड धातु उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है। यहाँ पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले वाक्य योजना में बताया था कि किस प्रकार से हम कर्ता के साथ में क्रिया लगाते हैं, चाहे सर्वनाम शब्द हो उसके साथ हमको क्रिया किस प्रकार से लगानी है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आगे यहाँ संवाद के रूप में दिया गया है, ये ऋचा है और ये प्रणव है।
तो ऋचा और प्रणव आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मम मानी मेरा, नाम प्रणवः मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, अब वह उत्तर दे रहा है। ऋचा ने पूछा तव नाम किम, तो प्रणव कहता है मम नाम प्रणव, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अहम मैं, अत्र मानी यहाँ, एव ही निश्चय रूप में आया है, और पठामि, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ, या मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, इदानीम मानी अब, आवाम यानी हम दोनों, मित्रे यानी मित्र, स्व यानी हैं। अब आगे देखिए, शिक्षिका यहाँ बालिकाओं को पढ़ा रही हैं, बात कर रही हैं। देखिए क्या बातें कर रही हैं, हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षिका कह रही हैं छात्राः यूयं किम कुरुथ, बालिकाओं से शिक्षिका कह रही हैं कि छात्राओं, यूयम यानी तुम सब, किम यानी क्या, कुरुथ मानी कर रही हो, तुम सब क्या कर रही हो। क्योंकि यहाँ छात्रा है, यूयम शब्द आया है, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का शब्द है, बहुवचन का, तो यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही लगेगी। छात्राः, बालिकाएं कह रही हैं आचार्ये वयम गच्छामः, कि आचार्य हम जा रहे हैं, हम जा रही हैं। गच्छामः शब्द है, वयम के साथ गच्छामः ही लगेगा, क्योंकि ये भी वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और गच्छामः जो धातु है, धातु रूप है, गम धातु का, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। शिक्षिका कहती हैं यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष का बहुवचन शब्द, त्वम युवाम यूयम, तुम कहाँ जा रही हो। छात्राः, बालिकाएं कहती हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सभी सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, शिक्षिका कह रही हैं तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राएं कहती हैं, छात्राएं कहती हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तिकाएं यहाँ हैं। अब इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग बताया है, जैसे कुत्र मानी कहाँ, अत्र मानी यहाँ, इसी प्रकार से तत्र मानी वहाँ, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं। अब आगे ये चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए शिक्षक हैं, ये बालकों से बात कर रहे हैं, दो बालक खड़े हैं यहाँ, तो द्विवचन शब्द इसमें अधिक आएंगे। एक शिक्षक है, दो छात्रों से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। छात्रौ युवाम किम कुरुत, कह रहे हैं कि छात्रों आप क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्र कह रहे हैं, दोनों छात्र कह रहे हैं एक साथ कि आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, आवाम यानी हम दोनों, श्लोक गा रहे हैं। अब आवाम के साथ गायावह शब्द ही आएगा। अहम आवाम उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप है, और गायावह भी धातु रूप में उत्तम पुरुष के द्विवचन का ही रूप है। शिक्षक कह रहे हैं शोभनम, बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रौ, दोनों छात्र कह रहे हैं आवाम लिखावह पठावह गायावह
चित्राणि अपि रचयावः। वो बता रहे हैं कि आवाम लिखावह, हम दोनों लिख रहे हैं, पठावह पढ़ रहे हैं, गायावह गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावह और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक कहते हैं बहुशोभनम, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि किसी भी पाठ का अर्थ जानने के लिए हमें शब्दार्थों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी से हम वाक्य रचना भी कर सकते हैं और संस्कृत में जो पाठ दिया हुआ होता है उसका हिंदी अनुवाद करने में हमें बहुत ही सुगमता रहती है। यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्राणि बहुवचन का शब्द है। संगणक यंत्राणि का मतलब है कंप्यूटर, यहाँ इंग्लिश में भी कंप्यूटर लिखा हुआ है। आगे है अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, अवर। वयम, वयम सर्वनाम शब्द है। अहम आवाम वयम, हम सब, इसका अर्थ होता है वयम का हम सब। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। इंग्लिश में इसे कहते हैं वी। तव, तव का अर्थ होता है तेरा या तुम्हारा, योर। मम, मम का मतलब मेरा, माई, माइन। त्वम, त्वम भी सर्वनाम है। त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम युवाम यूयम सर्वनाम शब्द आते हैं। त्वम का अर्थ तुम, इंग्लिश में कहेंगे यू। अहम का अर्थ है, ये भी सर्वनाम शब्द है। अहम का अर्थ है मैं, इंग्लिश में कहेंगे आई, माई सेल्फ। एव, एव अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है ही। निश्चित रूप से जब हम किसी बात को कहते हैं तो एव शब्द लगाते हैं। ओनली, यस। अपि अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है भी। जब हम दो बातों को जोड़ते हैं कि ऐसा भी और वैसा भी, यानी पठावह लिखावह अपि, या पठावह लिखावह च, च भी हम जोड़ देते हैं और अपि भी हम कई वाक्यों में जोड़ते हैं। आल्सो भी। इदानीम, इदानीम अव्यय शब्द है और इसका मतलब है अब, इस समय। नाउ, आपने कभी संस्कृत समाचार सुने होंगे तो उसमें भी इदानीम शब्द का प्रयोग होता है, या अद्य वयम, इस तरह का प्रयोग होता है। आवाम, आवाम सर्वनाम शब्द है। आवाम का अर्थ है हम दोनों। वी टू, आवाम, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है ये। इसके बाद आता है मित्रे। मित्र नपुंसक लिंग शब्द है, क्योंकि मित्र पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है। मित्रे का अर्थ है दो मित्र। मित्रम मित्रे मित्राणि, टू फ्रेंड्स। स्व, हम दोनों हैं। वी टू आर। यूयम, यूयम सर्वनाम शब्द है, तुम सब। त्वम युवाम यूयम, तुम सब। यू ऑल। आचार्य, आचार्य शिक्षिका के लिए संबोधन किया गया है। ओह टीचर, हम इंग्लिश में कहते हैं ओह टीचर। युष्माकम, तुम्हारा, तुम लोगों का। और योर, ऑफ यू, ऑल, सभी के लिए कहा गया है। कुत्र, कुत्र शब्द आया है कहाँ के लिए, वेयर। जैसे हम कहते हैं त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। अब है सभागारम, सभागार को। टू द असेंबली, ऑडिटोरियम, उसे हम सभागार कहते हैं। युवाम, युवाम भी सर्वनाम शब्द है। त्वम युवाम यूयम, तो ये द्विवचन शब्द है, तुम दोनों। यू टू। आचार्य, गुरु, शिक्षक के लिए संबोधन आया है, ओह टीचर। यहाँ पर आचार्य और आचार्य में अंतर है। आचार्य स्त्रीलिंग शब्द है और आचार्य पुल्लिंग के लिए उपयोग में लिया गया है। शोभनम, शोभनम का अर्थ है अच्छा, गुड, फाइन। गाया वह, गाते हैं या गाती हैं। गाया वह द्विवचन शब्द है धातु रूपों में। वी टू सिंग, आर सिंगिंग।
रचयावह, हम दो बनाते हैं या बनाती हैं। वी टू मेक आर मेकिंग,